दोस्तों, यह बातें करोड़ों रुपये से भी महंगी है। यह बातें आपको कहीं भी सुनने को नहीं मिलेंगी। जो इन बातों को अपने जीवन में उतार लेता है उसका जीवन बदल जाएगा। इसलिए मित्रों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। केवल कर्म ही अपना साथ देता है। सीता के रखवाले राम थे, जब हरण हुआ तब कोई नहीं। द्रौपदी के 5 पांडव थे, जब चीर हरण हुआ तो कोई नहीं। दशरथ के 4 राज दुलारे थे, जब प्राण तजे तब कोई नहीं। रावण भी शक्तिशाली थे, जब लंका जली तब कोई नहीं। अभिमन्यु राज दुलारे थे, पर चक्रव्यूह में फंसा तब कोई नहीं। सच यही है दुनिया वालों, संसार में अपना कोई नहीं। जो लेख लिखे हैं कर्मों ने, उस लेख के आगे कोई नहीं। जीवन की सच्ची बातें, किसी से जीतने के लिए कोई चीज़ है तो वह है प्रेम। प्रेम से आप सबका दिल जीत सकते हैं। जीवन में कुछ पीना ही है तो क्रोध को पीना सीखो, जीवन बदल जाएगा। जीवन में कुछ खाना ही है तो गम को खाना सीखो। जीवन में देने योग्य कोई चीज़ है तो वह है दान। जीवन में दिखाने के लिए कोई चीज़ है तो वह है दया। जीवन में लेने के लिए कोई चीज़ है तो वह है ज्ञान। कहने के लिए कोई चीज़ है तो वह है सत्य। रखने के लिए कोई चीज़ है तो वह है इज्जत। फेंकने के लिए कोई चीज़ है तो वह है ईर्ष्या। छोड़ने के लिए कोई चीज़ है तो वह है मोह। सोचने की बात 5000 फेसबुक दोस्त और 25 व्हाट्सएप ग्रुप होने के बाद भी जब उसे हार्ट अटैक हुआ तो आईसीयू के बाहर सिर्फ उसकी पत्नी, माँ बाप, भाई बहन, बच्चे खड़े थे, जिनके लिए कभी भी उसके पास वक्त नहीं होता था। काल्पनिक दुनिया से बाहर निकलिए और अपने परिवार को वक्त दीजिए। आपका परिवार ही आपके बुरे वक्त में आपका साथ देता है। क्या आपको पता है, क्रोध का पूरा खानदान है। क्रोध की एक लाडली बहन है, वो है जिद। क्रोध की पत्नी, वो है हिंसा। क्रोध का बड़ा भाई है अहंकार। क्रोध का बाप जिससे वह डरता है वो है भय। क्रोध की बेटियां हैं निंदा और चुगली। क्रोध का बेटा है बैर। इस खानदान की नकड़ची बहू है ईर्ष्या। क्रोध की पोती है घृणा। क्रोध की माँ है उपेक्षा और क्रोध का दादा है द्वेष। तो इस खानदान से हमेशा दूर रहें और खुश रहें। आजकल लिखा होता है कि आप कैमरे की नज़र में हैं। ये पढ़ते ही होशियार हो जाता है व्यक्ति और गलत काम करने से परहेज करता है, जबकि ये इंसान द्वारा बनाया गया एक उपकरण मात्र है। हम भूल जाते हैं कि हम हर समय ईश्वर की नज़र में हैं और वहाँ की नज़र न खराब होती है और न बंद होती है, न किसी के नियंत्रण में होती है। यानी बचने का कोई तरीका नहीं है। ध्यान रहे, आप हमेशा ईश्वर की नज़र में हैं। तो दोस्तों, अच्छा लग रहा हो अगर वीडियो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इस वीडियो को आगे ले चलते हैं। लोग आपकी प्रशंसा करते हैं या निंदा, इसकी चिंता छोड़ो। सिर्फ एक बात सोचो कि आपने अपनी सभी जिम्मेदारियां ईमानदारी से निभाए हैं, क्योंकि आपको लोगों की नज़र में नहीं, परमात्मा की नज़र में महान बनना है। जिंदगी की असली हकीकत, जीवन की आधी उम्र तक पैसा कमाया, पैसा कमाने में इस शरीर को खराब किया, बाकी आधी उम्र तक उसी पैसे को शरीर ठीक करने में लगाया। न शरीर बचा न पैसा। शमशान के बाहर लिखा था, मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई आते आते। क्या मिला तुझे इस दुनिया से, अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते। दौलत की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल गए। जब दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए। बच्चों के साथ रहने की फुर्सत ना मिल सकी, फुर्सत मिली तो बच्चे कमाने निकल गए। इस दुनिया में राम जैसा पुत्र नहीं, हनुमान जैसा सेवक नहीं, सीता जैसी नारी नहीं, हरिश्चंद्र जैसा राजा नहीं, भरत जैसा भाई नहीं, शिव जी जैसा परोपकारी नहीं, कर्ण जैसा दानी नहीं, प्रहलाद जैसा भक्त नहीं, अनसुईया जैसी माता नहीं, द्रोणाचार्य जैसा गुरु नहीं, हिंदू जैसा धर्म नहीं, हिंदी जैसा भाषा नहीं, भारत जैसा देश नहीं, गंगा जैसी नदी नहीं। मंदोदरी रावण की पत्नी थी। मंदोदरी हमेशा अपने पति की भलाई चाहती थी। सीता हरण के बाद मंदोदरी ने रावण को समझाने की कोशिश की। उसने कई बार रावण से कहा कि वह सीता को लौटा दे, लेकिन अहंकार की वजह से रावण ने ये बातें नहीं मानी और उसका अंत हो गया। मंदोदरी और रावण के जीवन से सीख लेनी चाहिए कि जीवन साथी की सही सलाह तुरंत मान लेनी चाहिए, वरना सब कुछ खत्म हो सकता है। दूध को दुखी करो तो दही बनता है, दही को सताने से मक्खन बनता है।
मक्खन को सताने से घी बनता है। दूध से महंगा दही है, दही से महंगा मक्खन है और मक्खन से महंगा घी है। किंतु इन चारों का रंग एक ही है और वो है सफ़ेद। इसका अर्थ है कि बार बार दुख और संकट आने पर भी जो इंसान अपना रंग नहीं बदलता, समाज में उसका ही मूल्य बढ़ता है। मृत्यु का समय तुम्हें अगर पता चल जाए कि आज शाम को ही हमें मर जाना है, तो क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारे दिन का व्यवहार वही रहेगा जो इसे ना पता चलने पर भी रहता है? क्या तुम उसी भांति दुकान जाओगे, उसी भांति ग्राहकों का शोषण करोगे? क्या उसी भांति व्यवहार करोगे जैसा कल किया था? क्या पैसे पर तुम्हारी पकड़ वैसे ही होगी जैसे एक क्षण पहले तक थी? क्या मन में वासना उठेगी, काम जागेगा, सुंदर स्त्रियां आकर्षित करेंगी, राह से गुजरती कार मोहित करेंगी, किसी का भवन देखकर हमें ईर्ष्या होगी? नहीं, सब कुछ बदल जाएगा अगर मौत का पता चल जाए कि आज ही शाम को हमें जाना है। तुम्हारे जीवन का सारा अर्थ, तुम्हारे जीवन का सारा प्रयोजन, तुम्हारे जीवन का सारा ढंग शैली बदल जाएगी। मौत का जरा सा भी स्मरण तुम्हें वही न रहने देगा जो तुम हो। मृत्यु तो अटल सत्य है। फिर यदि हर दिन को अंतिम दिन मानकर जिएंगे तो जीवन का सार ही बदल जाएगा। कड़वा सत्य, इसे पूरा सुने। जब कोई इंसान दुनिया से विदा होने लगता है तो तुरंत उसके कपड़े, उसका बिस्तर, उसके द्वारा इस्तेमाल किया हुआ सभी सामान उसी के साथ घर से निकाल दिए जाते हैं। पर कभी कोई तुम्हारा उसके द्वारा कमाया गया धन दौलत, प्रॉपर्टी, उसका घर, उसका पैसा, उसके जेवरात आदि इन सब को क्यों नहीं छोड़ते, बल्कि गले का हार, सोने की अंगूठी भी खींच कर निकाल लिए जाते हैं। इससे पता चलता है कि रिश्ता किन चीज़ों से था। लेकिन आपके द्वारा कमाया हुआ पुण्य, परोपकार, आपका नाम, इसे कोई नहीं छीन सकता। इसलिए दोस्तों, आज जले हुए जो लकड़ी है, केस जले हुए घास, कंचन जैसा काया जल गई, कोई न आया पास। इसलिए मित्रों, काम करो कि मरने के बाद लोग तुम्हारे धन के कारण नहीं, मन के कारण नाम ले। हमें भगवान कब याद आते हैं? धर्मात्मा को हर समय, पापी को मृत्यु के समय, चोर को पकड़े जाने पर, गरीब को भूख लगने पर, धनी को बीमार हो जाने पर, कंजूस के पैसे खो जाने पर, किसान को वर्षा नहीं होने पर, मुसाफिर को ट्रेन छूट जाने पर, व्यापारी को नुकसान हो जाने पर, विद्यार्थी को परीक्षा फल के समय, राजनीतिक को चुनाव हार जाने पर, अफसर को रिश्वत लेते पकड़े जाने पर। पहले लोग घर के दरवाजे पर आदमी तैनात करते थे ताकि कोई कुत्ता घर में न घुस जाए। आजकल घर के दरवाजे पर कुत्ता तैनात करते हैं ताकि कोई आदमी घर में न घुस जाए। पहले आदमी खाना घर में खाता था और लेटरिन घर के बाहर करने जाता था। अब खाना बाहर खाता है और लेटरिन घर में करता है। पहले शादियों में घर की औरतें खाना बनाती थी और नाचने वाली बाहर से आती थी। अब खाना बनाने वाले बाहर से आते हैं और घर की औरतें नाचती है। पहले आदमी साइकिल चलाता था और गरीब समझा जाता था। अब आदमी कार से जिम जाता है साइकिल चलाने के लिए। अच्छा दिखने के लिए मत जियो, बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो। जो झुक सकता है वह सारी दुनिया को झुका सकता है। अगर बुरी आदत समय पर ना बदली जाए तो बुरी आदत समय बदल देती है। चलते रहने से ही सफलता मिलती है, रुका हुआ तो पानी भी बेकार हो जाता है। झूठे दिलासे से स्पष्ट इनकार बेहतर है। अच्छी सोच, अच्छी भावना, अच्छा विचार मन को हल्का करता है। मुसीबत सब पर आती है, कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। बात कड़वी है, शर्मनाक है, मगर सच्ची है। पहले माँ बाप का मान सम्मान बच्चे किया करते थे, आज बच्चों का मान सम्मान माँ बाप को करना पड़ता है। पहले बच्चे सर झुकाते थे अपने माँ बाप के आगे, आज माँ बाप के सर झुकने को मजबूर हो गए हैं अपनी औलाद के आगे। तभी घर में सुख शांति निवास करती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप सबों को हमें उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक और ज्ञान भरी बातों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।